नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियन, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे और यह जो टॉपिक है पूरी दुनिया में चर्चित है। वह टॉपिक का नाम है बच्चों और बुजुर्गों को HMPV का खतरा। दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों को HMPV का खतरा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, अगर यह दवा लगातार आप पूरे ठंड आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका जो HMPV खतरा की जो समस्या है वह उससे निजात पाया जा सकता है और बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, यह मेडिसिन आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है और रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको वह बढ़ा देती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी देता हूँ या सॉल्यूशन बताता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, HMPV की जो समस्या है यह कोई नई समस्या नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह जो समस्या है काफ़ी वर्षों पहले 2001 में इसका प्रभाव देखा गया था और यह जो वेरिएंट है वह पहले भी था और आज भी मौजूद है और इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। दोस्तों, इसका जो लक्षण है कोविड-19 से मिलता जुलता है, मगर कोविड-19 में जो तकलीफ हुआ था लोगों को, जो खतरा था, वह खतरा HMPV में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और जो कोविड-19 में जो खतरा हुआ था वह आप लोग ने देख चुके हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी थी, कितने लोग डेड कर गए थे। वह जो खतरा है वह इस HMPV वायरस में बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुरक्षित रहें और सतर्क रहें और कभी भी आप लापरवाह न बने। आपकी लापरवाही आपको खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल ही लापरवाह ना करें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत है या बच्चे को सर्दी खांसी फ्लू की समस्या जैसी कोई लक्षण होती है, तो आप नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर या रजिस्टर्ड एलोपैथ डॉक्टर या जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर जाकर आप तुरंत इलाज कराएं। दोस्तों, यह जो समस्या जो होती है यह लगभग दिसंबर से लेकर मार्च के महीने में यह जो तकलीफ है बहुत ज़्यादा फैलती है। मैंने ये जो 3 जो महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये लगभग जो महीने होते हैं विशेष ठंड, कड़ाके की ठंड होती है या ठंड के मौसम होते हैं और ठंड के मौसम में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं और मिलता जुलता जो है HMPV का लक्षण इस तरह का ही होता है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और यह जो ज़्यादा है आपके 5 वर्ष से कम के बच्चे को ज़्यादा होते हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको यह ज़्यादा होता है। जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है या दम्मा की समस्या है या श्वास संबंधी कोई बीमारियां हैं, उनको अगर कोई समस्या है तो उनको यह जो बीमारी है HMPV का खतरा थोड़ा रहता है। या बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। आप तुरंत ही आप जो डॉक्टर हैं, नज़दीकी डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। दोस्तों, आगे हम जो सावधानियां जो होती है HMPV में वो आप जरूर करें। वह जो सावधानियां होती है कि आप गर्म या ताज़ी खाना खाएं, ताज़ी सब्जियां का प्रयोग करें और जो फल होते हैं उनको ज़रूर आप सेवन करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो पावर होती है वह बढ़ा रहे। और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें जहां आपको HMPV का खतरा है और जिन इलाकों में HMPV बढ़ा हुआ है उन इलाकों में जाने से बचें। अगर वहां जाते हैं और आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर मास्क लगा कर जाएँ। और किसी के अगर आपके बच्चे घर में बीमार हैं या बुजुर्ग बीमार हैं किसी के घर में, तो आप क्वारंटाइन जरूर हो जाए, क्योंकि यह जो बीमारी है
आपको इन्फेक्शन से फैलता है, आपका छींके से फैलता है, खांसने से फैलता है, जो ड्रॉप्स होती है या जो बूंदें निकलती है आपका श्वास से या छींकने से, उससे यह फैलता है। और किसी के संपर्क में आने से भी फैलता है, और किसी के संपर्क में जाने से आपको भी यह फैलता है, और छूने से भी यह फैलता है। तो आप ज़रूर ही सतर्क रहें, और पूरे ठंड आप गर्म पानी का सेवन करें, और रात्रि में दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पिए। इससे क्या हुआ कि आपका जो इम्यूनिटी जो पावर होती है वह मजबूत रहती है, और रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह बढ़ा देती है। दोस्तों, जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह उसको मजबूत करने के लिए, वह जो मेडिसिन है वह है आर्सेनिक 30। आर्सेनिक 30 आप प्रत्येक दिन खाली पेट 2 बूंद सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम जो मेडिसिन है यह काली तुलसी है। काली तुलसी यानी गांव के लोग ठंड के मौसम में इसका काढ़ा बना के पीते थे, जिससे उनका इम्यूनिटी जो पावर होता था वह बढ़ जाता था, और सर्दी खांसी बुखार फ्लू की जो समस्या होती थी वह बिल्कुल ही नहीं होती थी, उससे बचाव हो जाता था। वह जो मेडिसिन है ओसिमम सैंक्टम 200, इसको आप सप्ताह में 1 बार सेवन करें, 4 बूंद खाली पेट। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है फेरम फॉस 12x और कैलीम्यूर 6x। फेरम फॉस 12x और कैलीम्यूर 6x जो मेडिसिन है उसको आप चरचर गोली दोनों से मिला करके, यह जो दवा है आप दिसंबर से लेकर के मार्च के 20 तक आप यह दवा सेवन करते रहें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, और यह दवा सेवन करने से आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, या जो श्वास संबंधी जो बीमारियां होती है, या लंग्स में सूजन की समस्या हो जाती है, सर्दी खांसी की जो समस्या होती है, उससे यह जो मेडिसिन है वह बचाव कर देती है। यह प्रिवेंटिव मेडिसिन है। दोस्तों, यह जो मेडिसिन लेने का जो तरीका है आगे जानकारी देंगे। जो तरीका है वह है कि आप पहले ओसिमम सैंक्टम आप 200 सप्ताह में 1 बार लें। बच्चे हैं तो आधी डोज दें, यानी आप अगर 2 बूंद ले रहे हैं तो बच्चे को 1 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह सप्ताह में 1 बार ही सेवन करने को दें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है आर्सेनिक। अगर बड़े 2 ड्रॉप ले रहे हैं तो बच्चे को 1 चम्मच पानी में 1 बूंद ही दवा सेवन करने को दें प्रत्येक दिन। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह फेरम फॉस 12x और कैलीम्यूर 6x। यह जो मेडिसिन है आप अगर चरचर गोली ले रहे हैं तो बच्चे को 2-2 टैबलेट सेवन करने को दें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, यह जो मेडिसिन है लगातार आप पूरे ठंड सेवन कर सकते हैं, जब तक आपको ठंड है या आपको HMPV का खतरा है। यह जो मेडिसिन है HMPV खतरा से बचाव कर देती है, और आपको इम्यूनिटी पावर जो है वह मजबूत कर देती है। शारीरिक इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको मजबूत कर देती है, और आपको रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको वह बढ़ा देती है। बहुत ही कारगर मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने आपको HMPV का खतरा बच्चों या बुजुर्गों में होता है, और उसके लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन के बारे में मैंने जानकारी दी है, या रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के या मजबूत करने के लिए जो मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नई वीडियो बनाकर डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी भी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर, यानी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर यह दवा सेवन कर सकते हैं, जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और रोग से लड़ने की प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको यह बढ़ाता है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी संपर्क कर, या आप मेरे नज़दीक हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।